जी गाइस, तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो लोग हमें लेके गए थे कुलदेवी के दर्शन के लिए, क्योंकि नया जोड़ा है, नई नई शादी हुई है, तो दोनों को देवी माता के दर्शन कराएंगे और उनका लग्न जीवन में, उनका शादीशुदा जो लाइफ है वो शुरू होगी। ऐसा उनको करना पड़ा था क्योंकि रिचुअल के हिसाब से जो लोग शादी में इकट्ठे हुए थे ना, मेरे परिवार वाले, उनको बोलना पड़ा था कि हाँ हम वो करवाएंगे। बाकी उनको कराने का कोई मन नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन सारे लोगों के बीच में तो वो खुशी उनको जतानी ही पड़ेगी, उनको खुशी तो जतानी पड़ेगी। तो वो खुशी जताने के लिए उन्होंने वो ड्रामा किया जहां पे वो बंदा मेरे सामने देख ही नहीं रहा है। पता नहीं वो इतना एरोगेंस था, वो मेरे सामने तक नहीं देख रहा। वो स्टाइल मारता था, हंसता था, खेलता था और खाना ठूस लेता था। जो भी लोग उसको नया दूल्हा करके खिला रहे थे, और मैं भी ऐसे देख के, अच्छा उसको शादी की खुशी है क्या, और शादी की खुशी है तो मेरे सामने तो वो देख ही नहीं रहा है। पर वो लोग सब बोल रहे हैं नहीं तुम अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो, ये सब। सॉरी गैस, कॉल आ गया था। तो वो सब लोग उसको बोल रहे हैं, वो तैयार हो रहा है, खाना खा रहा है हंसते, और मैं इतनी नर्वस। आप समझ सकते हो, मैं एक स्टूडेंट थी। मैं कभी भी अपने 4 या 5 लोग जो घर के होते हैं वो, और या 1-2 जो दोस्त थे जहां मैं पढ़ती थी, उनके साथ भी मैं इतना घुलती मिलती नहीं, क्योंकि मैं इतनी शाय थी, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, और मैं बिल्कुल ही सहमी हुई थी, बिल्कुल नर्वस थी। मेरे साथ 2-2.5 महीने से उनके घर में, जिसके घर में मुझे रखा है, जो नंदलाल है, वो मेरा बाप है, उन लोगों ने मुझे और मेरी मम्मी को खुल के बात नहीं करने दी, या खुल के सांस नहीं लेने दी। ना मुझे मेरी पढ़ाई का आगे क्या होगा उसका मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ भी सही चल रहा है। तो आप समझ सकते हो मैं इतना प्रेशर में थी, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेले थी। उन लोगों ने बोला तो तैयार हो जाओ, एकदम से मुझे वहां से लेके गए मंदिर के दर्शन के लिए। अब क्या हुआ, तो अब वहां पे जाके ये हो रहा है कि हमको जिस कार में लेके गए, मतलब मैं बैठी हूँ, वो बैठा है, और उसके 2 काका जी के, उसके काका के लड़के हैं, उसके जो भाई है, मतलब उसके पिता का जो भाई है, उनके लड़के और उनकी बहू है, उनके बच्चे, वो सब ठूस के भरे हुए हैं कार में। समझो कि 5 लोगों की कार है, तो उसमें कम से कम 10 लोग भरे हैं, 10 लोग ठूस के भरे हैं, जिसमें मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। और जो उनके बेटे की बहुएं हैं ना, वो मेरा मजाक उड़ाई जा रही है, मेरी मश्करी करे जा रही है, नॉनवेज जोक क्रैक हो रहे हैं मेरे ऊपर और उसके ऊपर। वो बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे मतलब बैठा हुआ है जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जो भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे सामने देख रहा है, ना कुछ स्माइल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या करना होता है, मैं कैसे बात करूं, किससे बात करूं। तो वो सब हो रहा था। जैसे तैसे करके हमारे घर से हम पहुंचे कुलदेवी माता जी के मंदिर पे। तो कम से कम वो 3 घंटे का, सॉरी 4 या 5 घंटे का रास्ता, 4 या 5 घंटे का रास्ता था। कुछ हम फटाफट वहां से पहुंचे, वहां पे पार्किंग था, और हमें ऊपर जाना होता है ना। माता जी का मंदिर जो है वो बहुत ऊपर था, अप्रोक्सीमेटली कुछ 250-300 कुछ स्टेप्स होंगे, आई एम नॉट श्योर, पर वैसा कुछ था। तो नीचे बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जहां पे पार्किंग होती है सब लोगों की। तो जब इन लोगों ने कार पार्क करी ना, तो वो कार पार्क जो करी थी और सब लोग उतर रहे थे, मैं नई नई थी, सहमी हुई, डरी हुई लड़की, शर्माती है, मतलब कोई उसको बुलाए कुछ नहीं, मैं अंदर से जैसे है ना खत्म हो रही हूँ वैसे। और वो तो एकदम एक्सप्रेस स्पीड में कार से उतरा, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे चलने लगा, दौड़ रहा है वो, मतलब जैसे मैराथन हो वैसे वो दौड़ के आगे निकल गया। और अब मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने जिंदगी में पहली बार खुद साड़ी पहन के अकेले थी उन लोगों के साथ, सब लोग अननोन थे मेरे लिए। और मैं देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो उनके जो काका की बहुएं हैं, 1-2 जो मेरी मश्करी उड़ा रही थी, उसमें से एक मेरे साथ रुकी और वो मुझे बोल रही थी कि चलो आप उतरो, ये वो। तो मैं जब उतर रही थी ना, तो वो फिर से वापस आया पीछे से, पता नहीं कहाँ से, और वो बोल रहा है उसको क्यों ले रहे हो, उसको बैठने दो। और वो लोग सब फिर चले गए और मैं वहीं के वहीं बैठे रह गई। दे डिड नॉट केयर इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड टू थिंक अबाउट मी, और मैं वहीं के वहीं बैठे रह गई। उन्होंने कार का दरवाजा बंद किया और वो सब चले गए। नए जोड़े का दर्शन कराने गए थे और मैं अंदर ही बैठी हूँ कार में, और कोई नहीं है। मैं इतना रो रही थी अंदर अंदर, ऐसे क्या करूँ, कुछ समझ, मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद वो, जिससे मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड, वो अपना मोबाइल फोन, तब फोन थे बहुत ही लिमिटेड फोन आते थे, उसके पास सोनी एरिक्सन का फोन था, ठीक है। तो वो फोन वो कार में ही भूल गए या छूट गया या कुछ छोड़ दिया, मुझे नहीं पता, उसके बारे में कभी बात भी नहीं हुई, लेकिन वो फोन कार में ही रह गया। और थोड़ी देर के बाद वो रिंग होता है, वो रिंग होता है, तो मैं देखती हूँ कि फोन कहीं पे रिंग हो रहा है, और वो फोन मुझे मिला, रिंग हो गया, और मैंने उठाया, मेरे पति का ही फोन था वो। तो मैंने वो फोन उठाया, तो सामने से लड़की फोन उठाती है, मतलब लड़की होती है जो बोलती है कि नाम लेके बोलती है कि कहाँ पे है,
मैंने बोला यहीं पे है, आप कौन बोल रहे हो? मतलब मैं उसकी वाइफ हूँ, राइट? हम ऐसे पूछेंगे जी वो यहीं पे है, आप कौन बोल रहे हो? तो बोले मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरी बात करवाओ उससे। मैंने बोला अच्छा आपका नाम बताइए मुझे। उसका नाम नहीं बताया, बोले आप मेरी बात कराओ, आप कौन बोल रहे हो? मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको बोला अभी तो वो नहीं है, फोन भूल गए, थोड़ी देर के बाद फोन कर लेना। और वो बात मैंने अब तक उससे डिस्कस नहीं की है। आज हो रहे 19 साल, 19 years कंप्लीट हो गए हैं। दैट पर्सन डू नॉट केयर टू गिव मी द टाइम दैट आई कैन टॉक एंड डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। कुल देवी के दर्शन तो हम दोनों के साथ में पति पत्नी है, पता नहीं सब लोग किसको करा के आए अब तक नहीं पता है। खैर हम वो लोग आए, ठीक है, खाना पीना कुछ नहीं हुआ। जाते वक्त वहां से निकलते वक्त उन लोगों ने कार रोका हुआ था कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ रोका था, उन लोगों ने कार रोका था। खाना पीना वो सब कुछ था, उसमें उसकी बहन मतलब मेरी ननद जो थी उसको भूख लगी थी, उसको खिलाने के लिए सब लोगों ने कार रोकी, चलो इसको खाना है। तो वो सब लोग खा रहे थे, उसमें जो मेरी ननद खा रही थी ना, उसमें जो पीसेस। सो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि हम जब खाना खाने के लिए रुके तो मेरी ननद जो थी उसके हिसाब से ही खाना सब आ रहा था, और सिर्फ वो ही लोग थे, उनके 20 लोग, जो 15-20 लोग थे वो सिर्फ उनके रिश्तेदार वो सब थे। और जिससे मेरी शादी हुई थी, मेरा पति, वो पता नहीं मुझे दिख भी नहीं रहा था कि कहाँ है। ज़बरदस्ती मैं खुद को थोप रही थी मेरी ननद के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली मैं लड़की हूँ, तो मैं ये अज्यूम कर रही थी कि मैं उनके घर की बहू हूँ और मेरी ननद जो है मेरी फैमिली मेम्बर है, और वो भी एक फीमेल है, तो हम बाय डिफॉल्ट वो समझते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। तो लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती थी, वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। इतना एरोगेंस था, इतना नेगेटिव उसका एटीट्यूड था, इतना इरिस्पेक्टिव, वो मेरे सामने देखती भी नहीं थी, मुझे कुछ पूछती भी नहीं थी। लेकिन मैं उसके साथ जाके बैठ रही हूँ, मैं उसके बाजू में जाके बैठ रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और को जानती नहीं हूँ, नई शादी हुई है, इतना नर्वस हूँ मैं, क्या करूँ, किसको बोलूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं उसके साथ बैठ रही हूँ ताकि वो मुझसे बात करे या मुझे कुछ पूछे, या मुझे उनके साथ रहना ही होगा क्योंकि अब मेरी शादी हुई है उनके घर में। तो जैसे जैसे सबका खाना भी उसकी मर्जी से वो ऑर्डर दे रही थी सबके लिए कुछ ना कुछ, और वो जो खा रही थी उसमें से समझो कि कुछ दाल वड़ा मंगाया है, या कुछ उसने वड़ा मंगाया या भेल मंगाई, या ऐसा कुछ नाश्ता था, उसमें से वो खा लेती और फिर 10-20% जो वो छोड़ देती थी वो मुझे पास कर देती थी, वो प्लेट ऐसे कि लो अब आप, मतलब बोलती भी नहीं थी, ऐसे बस पास कर देती थी। तो मुझे समझना होता था कि अच्छा ये मेरे खाने के लिए, और मैंने कुछ 1-2 पीस खाया होगा, मुझे याद भी नहीं है। और फिर हम लोग निकले, वापस आए जहाँ पे हम लोग, उन्होंने एक अकोमोडेशन रेंट पे रख लिया था वहाँ पे। जैसे तैसे वो रात, आधी रात को हम वापस आए, तो समझो कि 2 घंटे या 3 घंटे हम वहाँ पे रहे। दूसरे दिन सुबह फिर से फ्रेश होके रेडी हुए, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उनके गेस्ट जो है उनमें से कुछ लेडीज़ या लड़कियाँ मुझसे बात कर रही है, और वो भी बस वही बात कर रही है कि आप अच्छे लग रहे हो, आपकी मेकअप अच्छी है, आपकी साड़ी अच्छी है, बस ये सब बातें। बट मुझे सुनना था कि मेरा पति कहाँ है, वो कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं, बात नहीं हो रही है, मैं कब बात करूँगी, कब मिलूँगी। तीसरा दिन हो गया शादी को। तो बस वही, फिर सुबह मुझे बोला जाता है कि आपको जल्दी से जो भी है वो सब कुछ रेडी कर लो, दोपहर को खाना सब खा के हम लोग निकलेंगे, हमको जाना है बाहर, मतलब हमारे घर जाना है। तो मुझे तो शौक लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारे घर जाना है, ये घर ही तो था जहाँ पे शादी रस्में हुई, जहाँ पे हमको दिखाया गया था कि ये घर है। तो ये सब बातें हुई। चलो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने बोला चलो ठीक है। तो रेडी तो क्या ही होना था, नई दुल्हन थी तो रेडी ही रहती थी, मतलब रेडी तो मैं थी बस वही। तो बोले आपके कपड़े या कुछ, मेरे कपड़े सब, हमारा जो सामान होता है शादी में जो लड़की को दिया जाता है वो सब उन्होंने पैक करके ट्रेन में या पता नहीं उनके हिसाब से भिजवा दिया था ऑलरेडी। तो मेरे पास सिर्फ बचा था जो मैंने कपड़े पहने थे वो, और एक नाइट ड्रेस, मतलब एक जो कोऑर्डिनेशन नाइट ड्रेस है वो सैटिन कलर का, ब्लू कलर का था, ऊपर शर्ट और नीचे उसका पायजामा जो फुल होता है वो, जैसे मुझे याद है वो शर्ट, एक नाइट ड्रेस और एक ड्रेस जो मैंने पहनी थी वो, और साथ में कुछ एक नैपकिन और 1-2 चीज़ें और मेरे वहाँ से मेरे पास जो पर्स में रहती थी चीज़ें, बस वही था। मतलब जो हम हैंड बैग साथ में रखते हैं उसमें रोज़मरोज़ की जो चीज़ें होती है, जैसे कि कॉम हो गया, एक नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गया, वो कुछ चीज़ें होती है। थोड़े पैसे जो मुझे शादी में मिले थे या मम्मी ने दिए थे, उसमें से ज़्यादा नहीं पर कुछ पैसे थे मेरे पास, वो पैसे थे, और कुछ 6-7 हज़ार उस वक्त मेरे हाथ में वो पैसे। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो पैसों का मैं क्या करूँ वो भी मुझे नहीं पता था। मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, मेरी मम्मी से किसी से मुझे बात नहीं करने दी, कोई दिखा भी नहीं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमको जाना है। तो चलो उन लोगों ने बोला है तो मैं उनके साथ फिर निकली। फिर हम लोग निकले वहाँ से, मैं, मेरी ननद थी वो, मेरे ससुर, मेरा देवर था और मेरे हस्बैंड।
उनकी काकी थी जो बेंगलोर में रहती है और वो केरेलियन है बेसिकली, वो और एक उनकी बेटी थी जो उनकी छोटी यंग बेटी थी जो टीनेज की, वो हम इतने लोग ही वहाँ से निकले और उन्होंने कोई टिकट कंफर्मेशन बुकिंग कुछ भी नहीं कराया था। वो मुझे बाद में पता चला। हमको वहाँ से घर से हमको निकाल दिया, हमको हम सब खड़े हुए एक्सप्रेस वे पे, हम वेट कर रहे थे बस का। तभी उन लोगों ने टिकट बुक किया है वहाँ से मुंबई के लिए। मुंबई तक हम ट्रैवल्स में गए। ट्रैवल्स थी रात को 10-11 बजे कुछ ट्रैवल्स थी, तो दोपहर से रात तक उन लोगों ने हम रोड पे ही मुझे रखा। रोड पे ही हम लोग खड़े खड़े वहाँ पे ही खड़े रहे हैं। मैं नर्वस हो रही हूँ, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं। मैं उनको बोल भी नहीं सकती हूँ, अगर वॉशरूम जाना है तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, शर्म आ रही है मुझे, मैं किससे बात करूँ। मेरा पति मेरे सामने देख ही नहीं रहा है, वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। इतना एरोगेंस, मेरी ननंद, मेरा पति, सब लोग। मेरा देवर है वो थोड़ा फ्रेंडली था, तो वो मेरी है ना, वो जो देवर भाभी, मैं वो समझ रही थी कि वो देवर भाभी की मस्ती है, तो वो कभी कभी मेरे से मजाक में बात कर लेता था या ऐसा कुछ। तो बस समझ नहीं आया, उतनी ही बातें हुई। कुछ 11 बजे के आसपास बस आई और हम मुंबई के लिए निकले। मुझे तो वो भी नहीं पता था कि ये बस मुंबई के लिए जा रही है और हम मुंबई तक ही जा रहे हैं। तो मुंबई आने के बाद जब हम उतरे तब मुझे पता चला कि अच्छा हम मुंबई आए हैं। और वहाँ से फिर हम मेरे ससुर जो है वो लेके गए। मैंने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं तब मेरे पति को, तो वो बोल रहे हैं कि जो पापा बोलेंगे हम वैसे करेंगे, बस उतनी ही बात। और वो भी कुछ ठीक से नहीं बोला उसने, इतना एरोगेंस और इतने जैसे मुझे जानता भी नहीं है, मुझे देखना भी नहीं चाहता, वैसे उसने मुझे आंसर किया। तो बस वही आंसर किया और मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी क्या पता चल रहा था, है ना। तो मैं वो जो बोल रहे थे वैसे ही उनके साथ चले जा रही थी। मुंबई रेलवे स्टेशन पे लेके गए और रेलवे स्टेशन पे फिर से पूरी रात हमने वहाँ पे निकाली वेटिंग रूम में हमने पूरी रात निकाली। तब मुझे याद आया कि अच्छा मेरा जो बैग था जिसमें मेरा नाइट सूट, एक टॉवल और मेरा पर्स वो सब रखा है, उसमें एक पर्स और भी था, हैंड बैग, जो मेरी ननद के लिए गिफ्ट मैंने रखा था कि मैं उनको पहले दिन गिफ्ट दूंगी। तो बस मैंने वो वेटिंग रूम में वो सब बातें कर रहे थे तो थोड़ा सा मुझे अटेंशन मिल जाए, तो मैंने वो बैग निकाला और मेरी ननद को गिफ्ट किया कि सॉरी मैं भूल गई थी, ये मैंने आपके लिए लिया था, ऐसे करके मैंने उनको, वो एक पर्स था हैंडबैग बहुत प्यारा सा जो मैंने बहुत मन से लिया था, तो मैंने वो उनको गिफ्ट दिया। और वही के वही मेरी ननद बैग निकाला और मेरी ननद को गिफ्ट किया कि सॉरी मैं भूल गई थी, ये मैंने आपके लिए लिया था, ऐसे करके मैंने उनको, वो एक पर्स था हैंडबैग बहुत प्यारा सा जो मैंने बहुत मन से लिया था, तो मैंने वो उनको गिफ्ट दिया। और वही के वही मेरी ननद ने उसको, मेरी वो जो चाची जी थे उनकी लड़की जो थी, जो मैंने बताया टीनेज की, उसको दे दिया, ले तेरे खेलने के लिए। उसने देखा भी नहीं वो चीज के सामने, बस ये है, ये ले तू ये खेलना इससे। वो भी उनकी लैंग्वेज में बोला। मुझे बहुत वियर्ड लगा, पर मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में बनी नहीं थी। मुझे लगा अच्छा ऐसा ही होता होगा, तो मैंने चीज़ को इतना सीरियसली कुछ लिया ही नहीं। जो समझ आया तो बहुत साल हो चुके हैं गाइस, बट इट वाज बिहेवियर दैट समबडी डू नॉट वांट टू टॉक टू यू और एक्सेप्ट यू इन देयर लाइफ। और फिर वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि फिर से मुझे उनकी लैंग्वेज में, है ना, तो फिर से मुझे ऐसा कुछ देना नहीं, मुझे पसंद नहीं है, और तुमको कुछ भी देना है तो तुम्हारे पति को दो। जैसे तैसे करके मुझे समझ नहीं आया इतना, ये इसको नेगेटिविटी बोलते हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आया। और मैं बातें उनकी सुनती गई और फिर बात ऐसी हुई कि रात को दूसरे दिन शाम हुई और शाम को या दोपहर को कुछ ट्रेन आई, तो वो ट्रेन थी बेंगलोर की ट्रेन थी, वो भी जनरल कोच में हमको बिठाया था, कोई रिजर्वेशन कुछ टिकट बुक्स नहीं हुए थे, जनरल कोच में ही हम लोग पहुंचे बेंगलोर। तो दूसरे दिन रात को हम पहुंचे थे बेंगलोर मिडनाइट, ठीक है, अराउंड 12:30 1 o'clock के आसपास। ट्रेन में मेरे साथ जो भी कुछ बातें चल रही है वो सिर्फ उनकी चाची जी कर रहे हैं, मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे ससुर बात नहीं कर रहे, पर मैं उन सबको इतना प्यार से देख रही हूँ। मेरे ससुर को भी मतलब है ना, मेरे पिता सम्मान दे के मुझे खाना दे रहे हैं वो चाची, तो मैं बोल रही हूँ आप पापा को खिलाओ पहले, वो है ना, वो एज है, वो सबसे बड़े हैं, तो सम्मान से मैं बोल रही हूँ। तो मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे देवर मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो चाची भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और उसको मजाक उड़ाना बोलते हैं वो भी मुझे नहीं पता था गाइज, अब मुझे समझ आ रहा है। तो वो मेरी मजाक उड़ाई जाती थी, मैं तो सिर्फ वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे मेरे घर में कल्चर रहा है, जैसे मेरे घर में संस्कार थे, तो बस वैसे ही। और हम लड़कियां भी ऐसी होती है ना कि शादी हो जाती है तो पूर्ण समर्पण भाव होता है तभी हाँ बोलती है, और शादी से पहले ही जिसके साथ शादी होती है उसको और उसके परिवार को अपना मान चुके होते हैं। शादी तो बाद में परफॉर्म होती है, रिचुअल सभी, लेकिन मन से पूरा समर्पण हो चुके होते तभी हाँ बोलते हैं।
तो बस वही था। तो ऐसे में बीच बीच में मेरा पति जो है वो मतलब समझो कि आप 30 घंटे से 32 आवर्स 33 आवर्स की जर्नी थी टोटल। उसमें ट्रेन में उसने मुझसे 2-3 बार बात तो क्या की, उसने मेरे 1-2 बार हाथ पकड़ा, क्योंकि जनरल कोच थी तो कुछ ज़्यादा सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि कैसे बात करें, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, उसको भी नहीं। पर हाँ, वो थोड़ा सा इंटीमेट भी हुआ 1-2 बार, जब रात तो हुई थी तब। और